नमस्कार, आप देख रहे हैं कुदरत न्यूज। 5 अगस्त टीचर्स डे। टीचर्स डे मतलब हम बात करें अगर पुरातन समय की तो हुआ करते थे गुरुकुल, गुरुजी। लेकिन आज वर्तमान में टीचर कैसे होने चाहिए, बिल्कुल सही सुना आपने। मैं बात कर रहा हूँ कोट करते हुए, टीचर्स कैसे होने चाहिए। टीचर शायद थोड़े से टेक्निकली इम्प्रूव्ड होने चाहिए, उनको आज का और भविष्य का, टेक्नोलॉजी का, सबका ज्ञान होना चाहिए। ऐसे ही आज हमारे साथ में टीचर्स डे पे एक गुरुजी या टीचर कहें मौजूद हैं, जो टेक्निकली इम्प्रूव्ड हैं ही हैं, साथ में आज के दौर को किस तरीके से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यूज़ करके, चाहे वो पॉडकास्ट हों जैसे हम बात कर रहे हैं वैसे ही, या विज्ञान की नई नई टेक्निक्स को यूज़ करते हुए नए शिक्षा नीति को बच्चों तक पहुंचा रहे हैं। तो हम पहले स्वागत करना चाहेंगे दिनकर शर्मा जी का। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। सर देखिए, बात हम कर रहे हैं दर्शकों से और ये कह रहे हैं कि आज के वर्तमान युग को, टेक्नोलॉजी को ध्यान रखते हुए, चाहे वो एआई हो, चाहे ये ऑडियो विजुअल वाला ब्रॉडकास्ट का मीडियम हो, तो आप किस तरीके से ये सब बच्चों के फ़ायदे के लिए काम में ले रहे हैं। पहले तो आपको थैंक यू, धन्यवाद कि आपने शिक्षक दिवस पर मुझे यहाँ इनवाइट किया। सभी स्टूडेंट्स को, टीचर्स को और आपको भी शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। डॉक्टर राधाकृष्णन से प्रेरणा लेते हुए मैं इस बात को कहना चाहूँगा कि टीचर का जो रोल है, क्योंकि मैंने एज अ टीचर और एज अ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन में भी काम किया है। टीचर का रोल आज के कंटेक्स्ट में 21st सेंचुरी में चेंज हुआ है और मैं अब टीचर को मेंटोर ज़्यादा समझता हूँ। मेंटोर कहते हैं। हम मेंटरिंग करते हैं, लेकिन मेंटरिंग किन टेक्निक से करते हैं उससे हमारी सक्सेस डिसाइड होती है। आप जैसे बता रहे हैं कि टेक्नोलॉजी का यूज़ मैं बता दूं कि जब ऑनलाइन एजुकेशन का प्रचलन बहुत कम था, राजस्थान के कंटेक्स्ट में कह रहा हूँ, मैंने 2010 में ही ऑनलाइन टीचिंग शुरू कर दी थी अपनी टेक्निक्स को यूज़ कर। मतलब कोविड जिसमें ऑनलाइन ये उससे जो भी 10 साल टीचिंग, पहले हाँ उससे 10 साल पहले आप उससे 10 साल पहले मैंने ऑनलाइन टीचिंग शुरू कर दी थी अपने लेवल्स पे, अपनी टूल्स एंड टेक्निक्स को यूज़। कैसे करते थे उस टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पे यूट्यूब भी इतना बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं था ना, व्हाट्सएप भी धीरे धीरे बस आ ही रहा था उस वक्त। तब मैंने क्या किया कि मेरे पास लैपटॉप था उस समय, और मैं उस लैपटॉप के कैमरे से खुद के वीडियो शूट करता था घर बैठ के। वेब कैम्स। हाँ, वेब कैम से। और बहुत सारी चीज़ें मैंने गांव के स्टूडेंट्स को और शहरी स्टूडेंट्स को वीडियो के माध्यम से दिखाना शुरू की, क्योंकि बच्चे कार्टून फिल्म देखते थे। तो मैं जब क्लासेस में आपको बता दूं, मैं टीचर्स को भी ट्रेनिंग देता हूँ। अच्छा। मैं अभी अजमेर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में स्टेम की जो ट्रेनिंग है उसका मैं मास्टर ट्रेनर हूँ, स्टेट लेवल का। उस रेफरेंस में बता रहा हूँ क्योंकि मैंने उस समय स्टूडेंट को अट्रैक्ट करने के लिए कि साइंस सब्जेक्ट के लिए स्टूडेंट कैसे अट्रैक्ट हो, तो मैंने लैपटॉप पे उनको ये चीज़ें दिखानी। आपका मेन स्ट्रीम जो है साइंस का है, जिसमें आप बच्चों को बढ़ा रहे हैं। हाँ, मेरी फील्ड पोस्ट ग्रेजुएशन में बायोटेक्नोलॉजी रही है, माइक्रोबियल बायोटेक्नोलॉजी। मैंने गांव के और बच्चों को ये कोशिश करी कि साइंस के लिए अट्रैक्ट हो। जैसे कि देश का विकास, क्योंकि आप जानते हैं आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंट है। इसरो, आईआईटीज़, एम्स, जो हमारी जो टेक्निकल संस्थाएं हैं, साइंटिफिक संस्थाएं हैं, वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रही हैं। उनमें स्टूडेंट कहाँ से जाएंगे? गांव के भी जाएंगे और शहरों के भी जाएंगे। मैंने अपनी तरफ से ये कोशिश करी कि टेक्नोलॉजी का यूज़ कैसे किया जाए टीचिंग को इम्प्रोवाइज़ करने के लिए, क्योंकि इम्प्रोवाइजेशन और इनोवेशन से सब अट्रैक्ट होते हैं। जो सिंपल तरीके, जो ब्लैक बोर्ड मेथड था, वो मैंने छोड़ के ये मेथड 2010 में ही शुरू किया। इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने मुझे आईसीटी प्रोजेक्ट में, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में, स्पेशली एक इंजीनियरिंग कॉलेज में भेजा, जहाँ से मैं स्टूडियो से साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ाने लगा पूरे राजस्थान में। एक बार में लगभग 50,000 स्टूडेंट्स को रोज़ पढ़ाता था मैं साइंस। ये बात शुरू हुई है 2013 से लेके और 16 तक। ये हमारा एक इनोवेशन था राजस्थान गवर्नमेंट का उस समय, आईसीटी में, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की ओर। इसके बाद क्योंकि मेरे को रास्ता मिला इनोवेशंस का, स्टूडियो टेक्निक्स मैंने सीखी, कैमरे को कैसे फेस करना होता है, मुझे मज़ा आने लगा। और मुझे ये लगा कि जब हम 50,000 स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हैं तो 5 लाख को भी पढ़ा सकते हैं। और उसके तुरंत बाद ये कोविड के दौरान जब ये गूगल मीट और ये जो इस तरह के कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म शुरू हुए, इसको भी मैंने बहुत अच्छी तरह से यूज़ किया। मीटिंग्स, उसके बाद मैं एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन में भी रहा, मीटिंग्स हैंडल करना, टीचर्स की ट्रेनिंग करना। राष्ट्रीय आविष्कार अभियान एक हमारा प्रोजेक्ट था, उसकी उसकी ट्रेनिंग मैंने पूरे राजस्थान के साइंस के लेक्चर्स को कराई थी, जिसमें हमने 10 साइंटिस्ट को इनवाइट किया था ऑनलाइन। तो इतना बड़ा एक्सपेरिमेंट मैं
कर चुका हूँ अपने लेवल से। ये इनोवेशन था उस समय राजस्थान के एजुकेशन में, तो ये इनोवेशन आपके माध्यम से सब तक पहुँच रहा है। और अब जब धीरे धीरे टेक्नोलॉजी बढ़ी तो मुझे पता चला कि ये जो इंटरनेट है ये एजुकेशन फॉर ऑल, एजुकेशन के यूनिवर्सलाइजेशन का बहुत बड़ा टूल है अगर इसको सही से यूज़ किया जाए। तो मैंने ये सोचा कि जितना भी समाज है उसको साइंटिफिक बनाने के लिए, क्योंकि भारत का जो संविधान है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसके आर्टिकल 51A में लिखा हुआ है कि भारत के नागरिकों का टेम्परामेंट हमें साइंटिफिक बनाना है। साइंटिफिक कैसे बनाएंगे, उसके लिए टूल्स एंड टेक्निक यूज़ करने पड़ेंगे। तो टूल्स और टेक्निक्स हमारे पास हैं, बस ज़रूरत है उसको सही से यूज़ करने की। इसी वजह से मैंने द डिटॉक्स शो नाम से पॉडकास्ट बनाना शुरू किया, जिसमें मैं साइंस के भी पॉडकास्ट लेता हूँ, नासा के साइंटिस्ट को भी हमने शूट किया हुआ है, कल्चर के भी पॉडकास्ट हम लेते हैं। सोसाइटी में कोई स्ट्रेस लेवल किसी का बढ़ रहा है तो साइकोलॉजिस्ट को भी बुलाते हैं। ऐसे डिफरेंट सब्जेक्ट, डिफरेंट शेड्स के साथ मैंने पॉडकास्ट शूट किया और इससे फिर मेरे को एक ऐसी पहचान मिलने लगी, सब लोग जानने लगे पॉडकास्ट की वजह से। लेकिन ये मेरा एक्चुअल एम इसका एजुकेशनल, इंटेलेक्चुअल और समाज को शिक्षित करना है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए। अच्छा, यहाँ पे मैं बीच में आपसे एक सवाल और पूछना चाहूँगा जो थोड़ा सा इससे इतर है। वो ये है कि आप अभी हाल ही में भारत मंडपम गए थे, वो क्या दायित्व था आपका, किस वजह से गए थे और वहाँ पे जाकर के आपने कैसे राजस्थान को रिप्रेजेंट किया? थैंक यू, आपने ये क्वेश्चन पूछा क्योंकि हमारी बातों में मैंने आपको ये बताया था। देखिए, NEP 2020 भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के 5 वर्ष पूर्ण होने पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एजुकेशन डिपार्टमेंट ने भारत मंडपम नई दिल्ली, जहाँ पर G20 समिट हुआ था, वहाँ एक इवेंट किया था और उसमें उन सभी लोगों को बुलाया जो कि टेक्नोलॉजी के थ्रू एजुकेशन दे रहे हैं। क्योंकि मैं NCERT में ट्रेंड हूँ NCERT में ट्रेंड हुआ हूँ 7 दिन, साथ में मेंटरशिप भी करता हूँ NCERT के मेंटरशिप मिशन के लिए, इसलिए मेरे को इनवाइट वहाँ से भेजा गया था। और इनवाइट होने के बाद मैंने वहाँ भारत मंडपम में अपनी प्रेजेंस दी और राजस्थान को रिप्रेजेंट किया। और वहाँ आपको बताता हूँ मैं कि लगभग 10-12 स्टेट्स के तो एजुकेशन मिनिस्टर थे, 4-5 विदेशी यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर थे और IIT के डायरेक्टर और जो भी बड़े बड़े एजुकेशनिस्ट से सब वहाँ थे। वहाँ उनसे मिलना हुआ और राजस्थान में जो इनोवेशंस हो रहे हैं एजुकेशंस के लिए, जैसे हमारा एक पोर्टल है शाला दर्पण, उसके बारे में मैंने उनको बताया, शाला सम्मेलन ऐप के बारे में बताया। इसके बाद स्कूलों में डोनेशन के लिए ज्ञान संकल्प पोर्टल है, उसके बारे में मैंने उनको बताया। तो राजस्थान की सरकारी स्कूलों में, सरकारी एजुकेशन सिस्टम में बहुत ज़्यादा इनोवेशंस हुए हैं, बहुत ज़्यादा चेंजेस हुए हैं। आप मेरे साथ चल के कभी एक गवर्नमेंट स्कूल्स को विजिट करिए, हमारे ऑफिसेज़ को विजिट कीजिए, जिससे आपको पता चलेगा कि जो सुनी सुनाई बातें सरकारी स्कूलों के लिए कही जाती हैं वो काफ़ी हद तक चेंज हो चुकी हैं अभी के संदर्भ में। आज हमारा एडमिशन सिस्टम भी ऑनलाइन है, स्टूडेंट को जाना होता है तो भी ऑनलाइन, स्कूल से NSO होता है, टीचर की जॉइनिंग, रिलीविंग, ये सब ऑनलाइन सिस्टम है। अलग अलग पोर्टल बने हुए हैं, एवरीथिंग इज़ वर्किंग ऑनलाइन। अच्छा, पहले ये दिक्कत होती थी अगर कोई स्टूडेंट एक जगह से दूसरी जगह गया तो माइग्रेशन वाली दिक्कत भी है, वो शायद अब ऑनलाइन हो गई तो वो नहीं ख़त्म हो गई होगी। वी ऑल हैव ऑनलाइन सिस्टम फॉर ऑल। ये TC का भी और मार्कशीट भी सब हो गई है। सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है, हम सारी ऑनलाइन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं और इस सिस्टम को हम कुछ टीचर्स हैं वो अपने इनपुट्स देकर इस सब सिस्टम को और भी डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। वाह, बहुत अच्छी बात आपने आज टीचर्स डे पे ये बताई है कि आप एक नया इनोवेशन पॉडकास्ट के थ्रू कर रहे हैं। बिल्कुल। और ये पॉडकास्ट का आइडिया क्यों आया आपके दिमाग में? पॉडकास्ट का आइडिया मेरे दिमाग में इसलिए आया कि पॉडकास्ट पहले भी होते थे जिनको हम टेलीविज़न पे देखते थे। पॉडकास्ट कोई नई विधा नहीं है, पुरानी विधा है, लेकिन उसका प्लेटफॉर्म तब टेलीविज़न था, रेडियो भी थे। पॉडकास्ट एक फॉर्मल बातचीत होती है। अगर हम बातचीत के माहौल में किसी को कोई चीज़ बताएं तो वो जल्दी सोचता है, सीखता भी और सोचता भी है। जैसे मैं किसी फिल्म के बारे में चर्चा करूं बातचीत के लहजे में, तो इंटरेस्ट आदमी लेगा और सीखेगा। इसी तरह से साइंस एंड टेक्नोलॉजी को हम बातचीत, डेली जीवन, हम दैनिक जीवन में जो बातचीत करते हैं डेली लाइफ में, साइंस और टेक्नोलॉजी की लैंग्वेज में अगर आप आपस में बात कर सकें तो जो साइंटिफिक वोकेबलरी है वो स्टूडेंट्स तक और टीचर्स के दिमाग में सेट होगी, ये मेरा मानना है। इसी वजह से, क्योंकि पॉडकास्ट आज देखते हैं सबके पास एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स हैं, शॉर्ट्स देखते हैं, रील्स देखते हैं, तो उन शॉर्ट और रील्स को हम साइंटिफिक नॉलेज के साथ जोड़ें तो सोसाइटी का और हमारे एजुकेशन लेवल का बहुत भला हो सकता है। हमारी जो NEP 2020 है उसमें स्पेशली इसके लिए कहा गया है STEM एजुकेशन, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स।
ये एजुकेशन के को असिस्ट कौन करेगा? इस एजुकेशन को असिस्ट करेगी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और जिसका मैं बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ। स्मार्ट क्लासेस का हम यूज़ करते हैं, अलग अलग तरह के जो कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म्स हैं इसके यूज़ करते हैं। वो इसलिए कि टीचर को अपडेट होना चाहिए आज की। हम किसी का इंतज़ार नहीं करें कि गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ करेगी तब हम अपडेट होंगे। हम खुद भी अपडेट हो सकते हैं और सोसाइटी को भी अपडेट कर सकते हैं। तो टीचर्स डे पे मेरा सभी टीचर्स से भी ये मैसेज है कि बी अपडेटेड। अगर आप साइंस और टेक्नोलॉजी मैथमेटिक्स के टीचर हैं तो आपको तो अपडेट रहना ही होगा। अपडेट करने के लिए कोई ये इंतज़ार मत करिए कि कोई आपको अपडेट कराएगा। आप सेल्फ मोटिवेटेड होकर अपने आप को अपडेट करें, और सोसाइटी को जो हम आगे पहुंचाना चाहते हैं, अपने देश को अगर विकसित बनाना चाहते हैं, डेवलप्ड बनाना चाहते हैं, तो टीचर का डेवलप्ड होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ऐसा मेरा मानना है। तो एक बात ये रही कि आपने टीचर्स को डेवलप करने के लिए बोल दिया, लेकिन बच्चों का क्या है? आज के टाइम में इंटरनेट एक्सेस जो है वो बहुत इजी है। अब बच्चों की अवेयरनेस के लिए भी हो सकता है कि चिंतित होते हों, कभी कभी हम भी होते हैं, क्योंकि आज का इंटरनेट कहीं पे उसको रेस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा है कि वो आप चाहते हो या हो सकता है हम चाहते हैं कि साइंस से जुड़ी चीज़ें, इन्फॉर्मेशन से जुड़ी हुई चीज़ें वो देखें, लेकिन वो अगर डिस्ट्रैक्ट है कहीं पे भी, तो क्या आपके पास ऐसे स्टूडेंट्स आते हों, उनको डिस्ट्रैक्शन से बचाने के लिए आप किस तरीके से मोटिवेट करते हैं? देखिए, टीचर की फिजिकल प्रेजेंस तो बहुत ज़रूरी है। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरी तरह से हम इस पर डिपेंडेंट हो जाएं। ये टूल है, असिस्ट करने का टूल है एजुकेशन को। टीचर की फिजिकल प्रेजेंस बहुत ज़रूरी होती है, और फिजिकल प्रेजेंस से स्टूडेंट और टीचर के मध्य एक अच्छा कनेक्शन बनता है। हमें ज़रूरत पड़ेगी अपनी चेक और बैलेंसेस देखने के लिए। हर टेक्नोलॉजी का मिसयूज़ पहले भी हुआ है। न्यूक्लियर एनर्जी आई तो उसका न्यूक्लियर एनर्जी का मिसयूज़ भी, और पॉजिटिव यूज़ भी हो रहा है कि हम जो कमरे में रोशनी देख रहे हैं ये सब न्यूक्लियर एनर्जी की वजह से है। इसी तरह से हर टेक्नोलॉजी के साथ चेक और बैलेंसेस भी आते हैं। उन चेक और बैलेंसेस को लागू करने की जिम्मेदारी टीचर्स की भी है, एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेटर्स की भी है, और पेरेंट्स की भी है। तो हम तीनों एंगल को चाइल्ड सेंटर्ड बनते हुए प्रयास करना पड़ेगा कि इसका मिसयूज़ ना हो, और कहीं ना कहीं हम इस तरह के सेशंस के थ्रू स्टूडेंट्स को भी हम अवेयर करते हैं, टीचर्स ट्रेनिंग में अवेयर करते हैं कि मिसयूज़ ना होकर इसका यूज़फुल टूल की तरह यूज़ किया जाए। तो ये बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन एजुकेशन में हो सकता है, ये मेरा मानना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे शो में आए और आपने इतनी इंपॉर्टेंट बात बताई। आप जैसे अगर टीचर्स होंगे तो शायद हमारे जो दर्शक जो देख रहे होंगे अपने बच्चों के लिए चिंतित होंगे, या कोई वो बच्चे स्टूडेंट जो देख रहे होंगे, तो वो एक शायद आज एक एब्स्ट्रैक्ट करके एक टेक्नोलॉजी का एक पार्ट लेके जाएंगे और एक अच्छी सीख उनको मिलने वाली है, क्योंकि किस तरीके से इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए आप अपग्रेडेड हो रहे हैं, तो वो तो आने वाले टाइम का फ्यूचर है। बिल्कुल अपग्रेडेड हमको भी किसी ने किया। मैं इसके लिए थैंक यू देना चाहूँगा मेरे मदर और फादर को, जिन्होंने मुझे इस प्रोफेशन के लिए तैयार किया, क्योंकि वो खुद भी टीचर्स थे। तो मैं आज इस आपके प्लेटफॉर्म पर मेरे मदर फादर को भी थैंक यू बोलूँगा, मेरी फैमिली मेम्बर्स को थैंक यू बोलूँगा, और आपको थैंक यू बोलूँगा कि आप गवर्नमेंट सेक्टर के लोगों को यहाँ बुलाकर उनसे उनकी बातें पूछते हैं, और एजुकेशन सेक्टर में क्या मॉडर्न हो रहा है उस बात को बताने के लिए आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया। थैंक यू सो मच। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। बात करें गुरुजी की, टीचर की या मेंटोर की, एक तीनों रूपों का समागम हमें मिलता है दिनकर शर्मा जी में। उम्मीद करते हैं कि ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। ऐसे इंटेलेक्चुअल प्रोग्राम दिनकर शर्मा जी खुद अपने एक शो डिटॉक्स में लेकर आते हैं, और आज हमारे गेस्ट बन करके थोड़ा सा हमारा भी ज्ञानवर्धन किया और उन स्टूडेंट्स को भी एक नई दिशा देने की कोशिश करी है जिसके वो हकदार हैं। तो कुदरत न्यूज़ पर आप बने रहिए, यही प्यार आपका हमें मिलता है, तभी हम इस तरीके की वीडियो बनाकर आपके लिए लेकर आते हैं। आप अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, और शेयर करना तो आपका हक है। अपने यार को, दोस्त को, स्टूडेंट कोई हैं आपके आसपास, उनको भेजिए। स्टे ट्यून। नमस्कार।